अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अल्लाह बख्श इस्लामाबाद पेट्स क्लिनिक से। आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने डिस्कस करनी है, वो है कि हम जो क्लिनिक पे अपने पेट्स को लेके जाते हैं उन पर जो इतना ज़्यादा ख़र्चा होता है उसको कैसे कम करना है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप अपने पेट को लेके जाते हैं क्लिनिक पे, उसका ट्रीटमेंट होता है, जब आप बाहर निकलते हैं आपको महसूस होता है कि अच्छा खासा ख़र्चा हो गया है। तो 6 ऐसे मैं तरीके बताऊंगा जिनके थ्रू आप अपने जो बिल्स हैं क्लिनिक के वो कम कर सकते हैं। नंबर 1, प्रिवेंशन पे ज़ोर दें। मतलब वैक्सीनेशन रूटीन की जो है शेड्यूल उसको फॉलो करें ताकि कोई बीमारी आए ही ना। नॉर्मली यही होता है कि जितनी कॉस्ट एक वैक्सीन कराने में आती है, अगर वही बीमारी आपके पेट को लग जाए तो उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा ख़र्चा हो जाता है उसके ट्रीटमेंट पे। वैक्सीनेशन कराएं, डीवर्मिंग रूटीन से करवाएं और टिक्स और फ्लीज़ को ये कंट्रोल कराएं। ये वो पहला तरीका है जिसे आप अपने जो वेटनरी के बिल हैं वो कम कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने एक से ज़्यादा पेट्स रखे हुए हैं तो आपने हमेशा वेट के पास जाना है और उनको कहना है कि कोई पैकेज बना के दे दें। मतलब जो इंडिविजुअल पेट के जो चार्जेस होते हैं वैक्सीनेशन के या ट्रीटमेंट के, तो अगर आप एक से ज़्यादा पेट्स हैं आपके पास, उनके लिए आप अगर पैकेज बनवा देते हैं तो पर पेट, चाहे वो कैट है या डॉग है, उसका जो ख़र्चा होगा, जो एक्सपेंस होगा, वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। तीसरे नंबर पे है कि ब्लड टेस्ट का अक्सर ख़र्चा होता है अच्छा खासा, उसको कैसे कम किया जाए। याद रखें, जब भी आप अपना पेट लेके जाएं वेट के पास तो आपके पास कंप्लीट हिस्ट्री मौजूद होनी चाहिए और उसके बाद जब उसका कंप्लीट चेकअप हो जाए तो आप वेट के साथ डिस्कस करें कि इसको क्या मसला है। याद रखें, ज़्यादातर जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जिनको 4 से 5 साल हो गए होते हैं प्रैक्टिस में, वो 90% केसेस को डायग्नोज कर चुके होते हैं उसकी हिस्ट्री की बेसिस पे, उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन की बेसिस पे। तो आपने जब भी पेट लेके जाना है, कंप्लीट हिस्ट्री और एग्जामिनेशन मिल के एक डायग्नोसिस पे पहुंचती हैं। आपने कोशिश करनी है कि पहले दिन ट्रीटमेंट करा लेना है और अगले दिन के लिए घर के लिए दवाई लेके जानी है। अगर आपका पेट नहीं ठीक हो रहा फिर आप वापस लाएं और उसका टेस्ट करवाएं। लेकिन एक चीज़ याद रखें, अगर कोई एमरजेंसी केस है या कोई ऐसी डिज़ीज़ है जो उस टाइम पे समझ नहीं आ रही, तो उस केस में आपको वेट को फ्री हैंड दे देना चाहिए ताकि वो जो भी टेस्ट उसने कराने हैं वो वहाँ पे करा ले। चौथे नंबर पे ये है कि जब आप पेट लेके जाते हैं, आपको कंप्लीट हिस्ट्री भी पता होती है, चेकअप भी हो जाता है, तो जो वेट होते हैं वो आपको कहते हैं कि जी इसको इन्फ्यूजन्स देनी है जिन पे अच्छा खासा ख़र्चा आता है। तो आप कोशिश करें, वेट के साथ डिस्कस करें, उसको कहें कि आया कोई और ऑप्शन भी मौजूद है जिस पे पैसे भी कम से कम हो और उसके अलावा आपका जो पेट है उसकी हेल्थ को भी कोई नुकसान ना पहुँचे, मतलब उसकी जो लाइफ है उसको कोई ख़तरा ना हो। तो जब आप वेट को ये चीज़ कहेंगे, वो आपको एक ऐसा ऑप्शन ज़रूर देगा। ज़्यादातर केसेस में, हर केस में नहीं, ज़्यादातर केसेस में आपको कोई ऐसा ऑप्शन ज़रूर देगा जिसमें आपके पैसे कम से कम खर्च हो रहे होते हैं और आपका पेट भी ठीक हो जाता है। 5वें नंबर पे है कि आपने अपने पेट का एनुअल चेकअप, मैं तो एनुअल चेकअप से ज़्यादा ये रिकमेंड करता हूँ कि आप हर 6 महीने बाद अपने पेट को ज़रूर एक मरतबा कंप्लीट एग्जामिनेशन के लिए लाएँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि ऐसी बीमारियाँ जो बाद में बहुत बड़ा मसला बन सकती हैं, वो अगर उस चेकअप के दौरान डायग्नोज हो जाएं, अभी स्टार्ट हो बीमारी का, तो उसको इजीली काबू भी किया जा सकता है और उस पर पैसे भी बहुत कम खर्च होते हैं। आखिरी चीज़ है, ओवर वैक्सीनेशन से बचें। ओवर वैक्सीनेशन का मतलब ये है कि अगर आपने अपने पेट को आज वैक्सीन कराई है और वेट ने आपको 3 से 4 हफ्ते बाद का टाइम दिया है वैक्सीन कराने का, आपको उस चीज़ को कभी भी डिले नहीं करना चाहिए। जाके वैक्सीन करा लें और अगली डेट डलवा लें उसकी बुक पे। अगर आप उस चीज़ को, जो उसका डेट डॉक्टर ने दी है कि आपने 3 से 4 हफ्ते बाद वैक्सीनेशन करानी है, अगर आप ये डिले करते हैं तो नेक्स्ट टाइम आपको 2 मरतबा वैक्सीन करानी पड़ेगी। तो इस तरह से आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर आप उसका शेड्यूल फॉलो करते हैं तो उस तरह से जो कॉस्ट होती है वैक्सीनेशन पे वो भी कम होती है, मतलब बीमारी से भी बच जाता है, और ओवर वैक्सीनेशन जो होती है और उसकी जो कॉस्ट होती है आप उससे भी बच जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा इस चीज़ पे कि आपने एक अच्छा वेट कैसे ढूंढना है जो एक्सपीरियंस्ड हो, जहाँ पे आपकी कॉस्ट भी कम हो ट्रीटमेंट की, और उसके अलावा ये कि आपका जो पेट है वो भी सेहतमंद रहे और उसको भी कोई मसला ना हो। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। बहुत शुक्रिया।